चार्ज में कहाँ लगी रही लगी तो रही लगी रही लगी रही या इधर चेंज करी रुका जब चेंज करती बताओ रुक ले ये भक्ति महारानी है, आप चिंता मत करिए, ये साधारण नहीं है। तब सभी ऋषि मुनि जो है तो भक्ति महारानी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तब भक्ति महारानी सनकादिकों से कहते हैं कि आपने बड़ी कृपा की जो हमें भागवत जी की पावन कथा श्रवण कराई और हमारे कष्ट को दूर किया आपने। आप कृपा करके ये बताइए कि अब मैं विराजमान कहाँ हो जाऊं। आप ये बताने की कृपा करें कि मैं विराजमान कहाँ हो जाऊं। तब सनकादिक कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपलब्धः। सनकादिक कह रहे हैं वो त्रिभुवन में धनवान होते हुए भी निर्धन है, जिसके हृदय में भक्ति महारानी आप नहीं है। और वो त्रिभुवन में निर्धन होते हुए भी धनवान कहलाता है, जिसके हृदय में आप विराजमान होती हैं। तो आप जो भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहा हो, आप जाकर के उसी के हृदय में विराजमान हो जाए। जब इस प्रकार से सनकादिकों ने कहा तो भक्ति महारानी सभी भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाती है। जब विराजमान हो जाती है तो अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्टवा भक्तिमलोक की निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला। जब श्री ठाकुर जी देखते हैं कि सभी भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है, सभी भक्तों का चित्त शुद्ध है, पवित्र है, तब श्री ठाकुर जी भी अपने धाम को छोड़ करके अपने पार्षदों सहित कथा स्थल पर प्रकट हो जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान वहां प्रकट हुए तो नारद जी जो है तो भगवान का पूजन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी भक्तगण जो है तो श्री ठाकुर जी को वहां नमस्कार करते हैं। अब उसके बाद नारद जी कहते हैं कि ऋषियों, आज मैं भागवत जी की प्रत्यक्ष महिमा देख ली। भागवत जी की बड़ी महिमा है जो भगवान को खींच लाती है, भक्तों के हृदय को निर्मल कर देती है, ऐसी भागवत की महिमा है। जितने भी जीव यहाँ थे सबका कल्याण हो गया। अच्छा सनकादिक ऋषियों, आप कृपा करके ये बताइए कि भागवत जी की कथा सुनकर के कैसे कैसे महान पापी तर जाते हैं। के विशुद्धं दिवदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालभिर्लोक हितं विचार्य प्रकाशितं कोपि नवीन मार्गः। आप कृपा करके ये बताने की कृपा करें, ये बताइए कि कैसे कैसे पापी भागवत की कथा श्रवण करके तर जाते हैं। तब सनकादिक कहते हैं कि नारद जी, ये मान वह पापिकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः
सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। संकालिक कह रहे नारद जी, ये मानव पाप कृत सर्वदा, जो मानव सदा सर्वदा पाप ही पाप करता रहता हो, सदा दुराचार रहता विमार्गा, जो कुमार्ग में चलता हो, क्रोधा दग्धा कुटिला से कामना, जो क्रोधी हो, जो कामी हो, जो कुटिल हो, चाहे कैसे भी महान पापी हो, भागवत जी सबका कल्याण करते हैं। यहां तक नारद जी, पापियों में इतनी पाप करने की सामर्थ्यता नहीं है जितनी पापों से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्यता श्री भागवत जी में है। कैसा भी पापी हो, यदि भागवत जी के शरण में आ गया है तो उसका कल्याण अवश्य होता है। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा ऋषि हो, यदि इतनी भागवत जी की महिमा है तो आप ये बताइए, क्या कोई जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो और पाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया हो और मरने के बाद यदि भागवत की कथा को श्रवण करे तो क्या उसका उद्धार हो जाता है? यदि ऐसा होता है तो आप बताने की कृपा करें। यदि आपके पास एक ऐसा दृष्टांत हो, एक भी यदि ऐसा दृष्टांत चालू है सीधे सामने वाला कैमरा, तो सनकादिक कहते हैं कि नारद जी, हमारे पास ऐसी एक दृष्टांत नहीं है, ऐसे हजारों दृष्टांत है, परंतु मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्मोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नामक नगर था। वहां जितने भी लोग थे सब निष्ठा पूर्वक अपने धर्म का पालन किया करते थे। वहां एक विद्वान पंडित जी रहते थे। इतना ज्ञान था, इतना विद्वान थे कि उनको दूसरा सूर्य कहा जाता था। हेलो, पंडित जी का नाम था आत्मदेव। पंडित जी बहुत शांत स्वभाव के थे, परम विद्वान थे, ज्ञानी थे, बड़ा सुंदर स्वभाव था। पर उनकी जो श्रीमती जी थी, जो देवी जी थी, जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनका नाम था धुंधली देवी। वो एक नंबर की खतरनाक थी, इतनी क्रोधी थी कि लोग यदि देख लेते कि धुंधली देवी आ रहे हैं तो मार्ग बदल देते थे कि कहीं इनसे पाला ना पड़ जाए, नहीं कैसे पिंड छूटेगा। अच्छा, एक सज्जन कहते थे कि विवाह दो प्रकार से होते हैं, एक विवाह होता है, दूसरा ब्याह होता है। तो भैया जिसका विवाह होता है उसकी तो हर जगह जय जय ही होती है, वाह वाह होती है। जिसका विवाह होता है उसकी हर जगह जय जय ही होती है। परंतु जिसका विवाह नहीं होता, ब्याह होता है, तो विवाह में अनेक प्रकार से होता है। जब पहले ब्याह होता है, तो ब्याह होने के बाद पहले आहवस चलता है। इसमें कई प्रक्रिया होती है, जैसे जब पत्नी आती है तो क्या रहती है, चंद्रमुखी, बड़ी शांत रहती भैया। नई नवेली दुल्हन आती, बड़ी शांत रहेगी, काल 2 साल कैसी रहती है, चंद्रमुखी। जब 1-2 साल बीता तो क्या हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है, बन जाती है सूर्यमुखी। अब फिर जब 4-6-10 साल बीतता है तो क्या बन जाती है, ज्वालामुखी। तो पहले यह क्या होता है, जब शुरू में 1-2 साल रहता है तो पत्नी अपने पति की सुनती है। पति कहता बटन नहीं लगाए शर्ट में, पानी लेकर के लिए, ऑफिस के लिए लेट हो गया, नाश्ता बना करके नहीं दी, पत्नी जी जी बस करती है। 1-2 साल तो पति पत्नी को सुनाता है।
अब जब साल 2 साल बीता तो फिर उल्टा हो जाता है, पत्नी पति को सुनाने लग जाती है, अरे अभी मुन्ना की फीस देनी है, आप इस टाइम से नहीं जाते हो, टाइम से जाया करो, इतने लेट क्यों आते हो। हेलो। अब पत्नी सुनाती है, पति बेचारा सुनता है। जब 8-10 साल बीतते हैं तो फिर एक दूसरे को दोनों सुनाते हैं, फिर पड़ोसी बढ़िया सुनता है, फिर पड़ोस का व्यक्ति जो होता है वो आनंद लेता है। कैमरा नहीं चालू ही रहा है। तो यहाँ भी जो कुंडली देवी है बड़ी बस खतरनाक बताए है, कहूँ। परंतु ऐसी धुंधली देवी के साथ भी पंडित जी अपना जीवन यापन बड़े प्रेम पूर्वक किया करते थे। पंडित जी के पास सब कुछ संपन्नता होते हुए भी पंडित जी को कोई संतान नहीं थी। आज वो संतान नहीं थी तो संतान के कारण ही पंडित जी दुखी रहा करते थे। धन तो खूब है पर धन होते हुए कोई संतान नहीं, कोई भोगने वाला नहीं है, तो इस कारण से पंडित जी दुखी रहा करते थे। अब पंडित जी एक दिन दुखी होकर के जल के सरोवर के पास जाते हैं, वहां जल पीते हैं और वहीं सरोवर के पास रोते हुए बैठे थे, सोच रहे थे कि यहाँ आत्महत्या कर दें। ऐसे जीवन का क्या मतलब, क्योंकि जिसके घर में संतान नहीं होती पहले उसको ताने भी बहुत मिलते हैं, बहुत लोग उनको ताने देते हैं। तो इस दुख के कारण दुखी होकर के आत्मदेव जी जो है सरोवर के पास जाते, जल पी करके वही सोच रहे थे कि आत्महत्या कर दे, रोते हुए बैठे थे। उसी समय एक संत भगवान वहां से निकलते हैं। संत भगवान देखते हैं कि पंडित जी रो रहे हैं, विद्वान लग रहे हैं, तो हो सकता है कि भगवत साक्षात्कार के लिए रो रहे हो, भगवत प्राप्ति के लिए रो रहे हो। तो संत भगवान पंडित जी के पास जाते और कहते हैं, पंडित जी कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महात्मा जी पूछते हैं, पंडित जी आप क्यों रुदन कर रहे हैं, आप अपने चिंता का कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब पंडित जी महात्मा को प्रणाम करते और कहते हैं कि महाराज अपने कष्टों को मैं कैसे बताऊं, मैं अपने कर्मों का ही भोग रहा हूं। अरे जब मैं अपने पितरों को तिलांजलि देता हूं तो मेरी अंजलि का जो जल होता है वो गर्म हो जाता है। हमारे पितर रोते हैं कि इसके मरने के बाद हमें जल कौन देगा, और जिस गाय को मैं अपने घर में लाता हूं वो बंध्या हो जाती है, जिस वृक्ष को लगाता हूं वृक्ष सूख जाता है, जो फल लाता हूं घर में वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। महात्मा जी सच कहे तो धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजा विना धिक धर्म चान पत्य धिक कुलम संतति बिना। वो जीवन धिक्कार है, वो कुल धिक्कार है। जिस घर में छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां ना हुई, धन को भी धिक्कार है जिस धन को कोई भोगने वाला ना हो, और उस कुल को भी धिक्कार है जिस कुल में कोई संतान ना हो। और इस प्रकार से जब पंडित जी महात्मा जी से कहते हैं तो महात्मा जी कहते हैं कि पंडित जी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना।
महात्मा जी कहते हैं पंडित जी आपके पास जो सुंदर विवेक है उस विवेक का आप आश्रय लीजिए और जो पुत्र मोह है आपके हृदय में उस मोह का आप त्याग कर दीजिए, क्योंकि पंडित जी सच कहें तो पुत्र से आज तक किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। अरे महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर हमें कहां सुख प्राप्त होगा, आपको कहां सुख प्राप्त होगा। इसलिए आपके पास जो भगवान ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान का आश्रय लीजिए आप और पुत्र मोह को त्याग दीजिए। और पंडित जी आप एक जन्म के लिए परेशान हैं, मैं आपकी भाग्य रेखा देखा हूं, मस्तिष्क रेखा देखा हूं, श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा शायद इसीलिए बीच बीच में लाइट बंद हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ माताएं और प्यारे बंधु बैठे हैं, भक्त भी बैठे हैं, तो जयकारा में तो जोर से बोलते ही नहीं, इसलिए लाइन मैन सोचता होगा कि लाइट कटवा दिया करें बीच बीच में, जिससे यदि निद्रा आती होगी तो शायद निद्रा खुल जाया करे, इसलिए जोर से जयकारा बोलना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा तो पंडित जी से महात्मा जी कहते हैं कि आप एक जन्म के लिए परेशान हैं, मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा को देख करके देख लिया है कि 7 जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। अरे पंडित जी आप एक जन्म के लिए परेशान हैं, आपके तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अब पंडित जी मन में विचार करते हैं कि मैं एक जन्म के लिए ही रो रहा था, ये महात्मा जी आकर के और दुख बढ़ा दिए, 7 जन्म का बता दिए कि 7 जन्म कोई संतान नहीं होगी, अभी तो मैं एक जन्म के लिए रो रहा था। फिर पंडित जी सोचते हैं कि जो महात्मा 7 जन्म के बारे में जान सकता है वो संतान प्रदान भी कर सकता है, पुत्र भी प्रदान कर सकता है। पंडित जी तत्काल पैतरावलन देते हैं और पंडित जी कहते हैं महात्मा आप क्या जानो, गृहस्थ का सुख आप बाबा वैरागी ना रहने का ना खाने का ठो। अरे जब व्यक्ति दिन भर काम करके आता है घर में, आज छोटे छोटे बच्चे तोतली आवाज में पिताजी पिताजी कहते हुए आते हैं तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है, हट जाती है। तो पंडित जी आप मुझे, पंडित जी कहते महात्मा जी आप ज्ञान में ही पुत्र प्रदान कीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने सिर पटक करके अपने प्राण को त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब महात्मा जी बेचारे परेशान कि अच्छा खासा जा रहे थे भगवान का भजन करते हुए, आके फंस गए। कहते ना दया बिना है संत कसाई और दया किए तो आफत आए। अब महात्मा जी परेशान हो गए कि फंस गए, और यदि ये प्राण दे देगा तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो महात्मा जी कृपा करके अपने झोले से एक फल निकालते हैं और पंडित जी को दे देते हैं, और दे करके उस फल के कुछ नियम बताते हैं। नियम क्या है? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। फल देने के बाद महात्मा जी कहते हैं कि सत्य शौच दया और दान का यदि निष्ठापूर्वक आपकी पत्नी 1 वर्ष तक पालन करेगी तो सुंदर एक संतान की प्राप्ति होगी।
अब जैसे महात्मा जी पंडित जी को फल दिए, महात्मा जी प्रसन्न हो गए, उछलते कूदते हुए अपने घर जाते हैं और कहते हैं, अजियो भाग्यवान सुनती हो? तो धुंधली देवी कहते, अरे क्यों शोर मचा रहे हो? पंडित जी कहते हैं, अरे बाहर आओ, फल लेकर के आया हो। धुंधली कहते हैं, रोज तो फल लाते हो, आज क्या विशेष बात है? पंडित जी कहते हैं, अरे देवी ऐसा साधारण फल नहीं है, महात्मा जी के द्वारा दिया गया फल है, और इसको जब तुम पाओगी और उसके ऐसे नियम हैं, तो यदि इन सब नियमों का यदि तुम पालन करोगी तो सुंदर संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। अब पंडित जी उस फल को धुंधली देवी को दे देते हैं और वहां से निकल जाते हैं कहीं पूजा पाठ कराने। अब धुंधली देवी परेशान कि पंडित जी फल दे दिए, फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाऊंगी तो उधर बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा उधर तो गृहस्थी का काम कैसे होगा, हमारी गृहस्थी तो चौपट हो जाएगी। परेशान हो गई, तर्क वितर्क करने लग जाती कि क्या करें। तो एक पड़ोस की सहेली के पास जाती, बताते कि बहन बहुत भारी संकट हमारे ऊपर आ गया। सहेली ने कहा, क्या हो गया बताओ तो। धुंधली कहती, क्या बताएं, पंडित जी किसी बाबा से फल लेकर के आ गए हैं और बोले हैं कि ऐसे ऐसे नियम है, और बहन क्या बताएं, इसके नियम भी बहुत कठिन है। बोले कि एक टाइम भोजन करना। अच्छा ये बताओ, मैं मान लो फल तो खा लूं, तो जब एक टाइम भोजन करूंगी तो मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी, दुबली पतली नहीं हो जाऊंगी? और मैंने सुना है कि उधर बढ़ जाता है, जब उधर बढ़ जाता है तो मान लो यदि दुर्भाग्यवश गांव में आग लग जाए या चोर डकैत आ जाए तो सब तो भाग जाएंगे, अकेली मैं बस मारी जाऊंगी। यहां तक मान लो ठीक है। और यदि दुर्भाग्यवश जैसे सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए, तो यदि हमारा संतान भी, हमारा पुत्र भी यदि हमारे गर्भ में रह जाएगा तो बहुत कष्ट होगा। इसलिए मैं तो यही विचार किया है कि लालने पालने दुखम प्रसूता याच वर्तते, बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेत में मते। भैया इन सबसे अच्छा है कि बालक ही ना हो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बालक हो जाएगा तो मैं सूतिका गृह में चली जाऊंगी, और सूतिका गृह में चली जाऊंगी तो घर का काम कैसे होगा। सहेली कहती है, तो सूतिका गृह में चले जाओगे तो अपने ननद को बुला लेना। तो कहते, अरे अब दोबारा मत कहना, मेरी ननद एक नंबर की चुट्टी है, मैं अंदर लेटी रहूंगी और वो मेरे घर का सारा सामान अपने धीरे धीरे करके ससुराल पहुंचा देंगे, हमारा घर खाली हो जाएगा। इसलिए ना भावाना, मैं तो अपने ननद को बुलाने वाली नहीं हूं। अब इस प्रकार से तर्क वितर्क करते हुए धुंधली जो है तो फल को नहीं पाती है, और 2-3 दिन बाद उनकी बहन भी उनके घर आ जाती है। तो बहन कैसी है? राम मिलाई जोड़ी एक अंधाए कोड़ी। धुंधली की जो बहन है तो धुंधली जैसे ही है, उसका भी स्वभाव इसी की तरह है। अब उससे भी सारा दुख अपना बताती है कि ऐसे ऐसे दुख आ गया हमारे ऊपर। तो धुंधली की बहन कहती है, अरे बहन छोटी सी बात है, क्यों परेशान हो रही है? देख बहन, तेरे घर में खाने वाले तो बहुत हैं, पर खाने के लिए कुछ नहीं है। खाने वाले तो बहुत है, पर खाने के लिए कुछ नहीं है। और तेरे यहाँ खाने को बहुत है, कुछ खाने वाले नहीं है। मेरे यहाँ तो खाने वाले बहुत है, पर खाने के लिए कुछ नहीं। पर तेरे यहाँ खाने के लिए बहुत है, पर खाने वाले नहीं। तो एक काम कर, मेरे गर्भ में एक बालक है, तो जब ये जन्म लेगा तो इसको तुम ले लेना, और मेरे पति कुछ लोभी है तो उनको कुछ धन दे देना, जिससे वो शांत रहे, किसी से बताएंगे नहीं। इस प्रकार से सौदा पक्का कर लेती है धुंधली अपनी बहन से। और उसकी बहन कहते हैं कि
9 महीने तक बढ़िया पेट में कपड़ा बांध करके रहना, गर्भवती होने का अभिनय करती रहना, जब संतान हो जाएगा मैं तुमको दे दूंगी। अब इनसे सौदा पक्का हुआ। समय बीतता गया, धुंधली के बहन के संतान हो जाती है। और जब उसकी संतान हुई तो संतान का जो बालक है तो आकर के धुंधली को दे जाता है रात में। अब जो धुंधली है तो आत्मदेव जी से बताती है, बता दी कि हमारे संतान होगी। अब जब इतना ही सुनते हैं आत्मदेव जी के संतान हुई तो भैया फूले नहीं जमाए, खूब प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्न होकर के इतना दान करते, इतना उत्सव मनाते हैं कि अपना आधा धन खर्च कर देते हैं, इतने प्रसन्न हो गए। अब 3 महीने बाद जो फल था तो धुंधली तो खाई नहीं थी, वो फल को गाय को खिला दी थी। तो उस गाय के गर्भ से भी 3 महीने बाद बालक का जन्म होता है। जब बालक का जन्म हुआ, समय बीतता गया। अब नामकरण की जब संस्कारी बारी आई, नामकरण संस्कार की, तो जो महात्मा लोग थे, जो पंडित लोग थे, तो उस बालक का नाम जो धुंधली का है, उस बालक का नाम पंडित जी के नाम के द्वारा रखने वाले थे। तो धुंधली कहते, वाह 9 महीने तक गर्भ में मैं रखी और नाम तुम्हारे नाम के अनुसार होगा। नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। अब धुंधकारी नाम रख दी। और जो गाय के गर्भ से बालक हुआ था तो उसका सर्वांग तो मनुष्य का था, परंतु कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय। समय बीतता गया, दोनों बालक बड़े होते हैं। क्रियत कालीन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। नाम दोनों बालक ने कमाया, एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। जो धुंधकारी है वो 1 नंबर का दुष्ट हो जाता है, और जो गोकर्ण जी है वो परम विद्वान पंडित निकलते हैं। अब संतान हो गई, धुंधकारी बड़ा होता गया, इतना अभद्रता करने लग गया, उसका व्यवहार दुष्टों जैसे हो गया, राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया। मतलब ऐसे कोई कुकर्म नहीं बचे थे जो धुंधकारी न किया हो। पंडित जी का सारा धन धुंधकारी जुआ खेलने में, वैश्यावृत्ति में, मदिरा पान में नष्ट कर दिया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। शास्त्र कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे आप अपने पुत्र के लिए खूब धन इकट्ठा करके रख दोगे, और यदि तुम्हारा पुत्र कुपुत्र निकल जाएगा तो दुराचरण में ही सारे धन को नष्ट कर देगा, व्यर्थ के विषयों में ही नष्ट कर देगा। और यदि आपका पुत्र सुपुत्र होगा तो अपनी काबिलियत से ही आप उससे ज्यादा धन कमा लेगा। यदि पुत्रः कुपुत्रः स्यात् व्यर्थो हि धन संचयः, यदि पुत्रः सुपुत्रः स्यात् व्यर्थो हि धन संचयः। यदि पुत्र सुपुत्र है तो भी धन संचय करना व्यर्थ है, और यदि पुत्र कुपुत्र है तो भी धन संचय करना व्यर्थ है। यदि कुछ बालकों को देना ही है तो भैया संस्कार दो। यदि बालक में संस्कार रहेगा तो सब कुछ अपने आप वो कमा सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यहां तक कि जिसके लिए तुम बालक की सेवा कर रहे हो तो बाद में वो करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा।
व्यक्ति बालक को क्यों पढ़ाता लिखाता है? इसीलिए ना कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारी सेवा करेगा। तो जब तक उसे बचपन से संस्कार नहीं दोगे तब वो जब संस्कार ही नहीं पाएगा तो आपकी सेवा करने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे घड़ा बनाया जाता है तो जैसे घड़ा बनाने वाला उसको जिस आकार में ढालना चाहे वो ढाल सकता है, पकड़ने के बाद उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से बालक जब छोटा होता है तो उसको जैसे आचरण, जैसे उसके संस्कार, जैसे उसको देना हो दे सकते हो, क्योंकि बड़ा जब हो जाएगा तो उसके असर फिर कुछ नहीं पड़ेगा। अब धुंधकारी माता पिता को परेशान करने लग जाता है, सारा धन नष्ट कर दिया। एक दिन डंडा लेकर के आत्मदेव जी से कहता है, ऐ बुढ़ा, जितना भी धन छुपा करके रखा तो दे दे, नहीं तो डंडे से तेरे पैर तोड़ दूंगा। इस प्रकार से जब कहता है तो अपने पुत्र के वचन को सुन करके आत्मदेव जी का हृदय व्यथित हो जाता है। दुखी होकर के आत्मदेव जी महाराज रोने लग जाते हैं। जब रोने लग जाते हैं तो रोने की आवाज सुन करके श्री गोकर्ण जी महाराज आते हैं और कहते हैं, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तब आत्मदेव जी कहते हैं कि बेटा क्या बताएं, तुम्हारे भाई के व्यवहार के कारण मैं दुखी होकर के रो रहा हूं। तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप दुखी मत होइए, क्योंकि संसार है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं। नचेंद्र सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती रहा, सुख मस्त विरक्त श्यामुनि एकांत जीविना। जो भी संसार में आया है वो सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी संसार में कौन है? जो परमात्मा के चरणार बिंदुओं का स्मरण करके रखता है, चिंतन करता रहता है। नहीं जो गरीब व्यक्ति होता है वो सोचता है कि जिसके पास पैसा है वो सुखी है हमसे। वो भी सोचता है अपने से बड़े धनवान के लिए, सोचता है कि वो हमसे ज्यादा सुखी है। वो और अपने से बड़े वाले को सोचता है कि वो सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कही, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। सुखी कौन है? सुखी वही है जो भगवान के चरणार बिंदु का आश्रय लिए रहता है, जो भगवान के नामों का कीर्तन करता है। क्योंकि हनुमान जी भी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति वही है जिस समय हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। और सबसे बड़ी संपत्ति वही है जिस समय में हम भगवान के नामों का स्मरण करते हैं। और पिताजी, देहे स्तिमांस रुधिरे भीमती त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा। पश्या निशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरसिको भव भक्तिनिष्ठा। पिताजी, जो आपके हृदय में ये प्रेम है, ये मोह है कि मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये सब छोड़ दीजिए। इस संसार में अपना कुछ नहीं है, सब कुछ त्याग करके आप भगवान का भजन कीजिए।
आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा जो मैंने अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारी मां के साथ फेरे लगाए, उनको कैसे भूल जाऊं? वो भी तो हमारा धर्म है। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, भगवान कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान शिवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवाम कथा रसमहो नितराम तिवत्तम। लौकिक धर्मों को छोड़ करके परम धर्म का आश्रय लीजिए। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि यदि इन धर्मों को छोड़ दूंगा तो पाप लगेगा। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आप लौकिक धर्म को छोड़ करके परम धर्म का आश्रय लीजिए। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। आप संत महापुरुषों की सेवा करिए। पर सेवा कैसे करनी है? जहि काम तृष्णाम। काम वासनाओं को छोड़ करके सेवा करनी, किसी कामना से नहीं करनी है। और पिताजी, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। किसी के अंदर दोष देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि यदि आप दोष देखेंगे तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और गुण भी ना देखिए, क्योंकि यदि गुण देखेंगे तो आसक्ति हो जाएगी। केवल क्या करना है? सारे सारे को कही रहे थोथा दे उड़ाए। केवल भजन की बातों को याद रखना, और बाकी ना तो दोष देखना है ना तो गुण देखना है। और सेवाम कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। आप संत महापुरुषों की, विप्रों की, गाय की सेवा करिए और भगवान की पावन कथा को श्रवण करिए। जब इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को समझाते हैं, तो आज आत्मदेव महाराज को समझ में आ जाती है बात। यही बात महात्मा जी समझा रहे थे कि पंडित जी, पुत्र की कामना मत करिए, क्योंकि पुत्र से किसी को सुख नहीं मिला, परंतु आत्मदेव जी को समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए कहते हैं, समझाने की 100 बातें ठोकर किए। 100 बार समझा दो, ठोकर एक बार लग जाए तो इतना ही असर होता है। जब कष्ट मिला, जब अपना पुत्र समझा रहा है, तो आत्मदेव जी को समझ में आ गया। अब आत्मदेव जी 60 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आते हैं और वहां भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने प्राण को श्री ठाकुर जी में समर्पित कर देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहाँ धुंधकारी अपनी माता को कहने लगा, है बुढ़िया, धन निकाल के दे, नहीं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। धुंधकारी जैसे तैसे समझाती है, अरे बेटा, जितना धन था तू तो इससे पहले ही लेके चला गया, अब मैं कहां कर पाऊं, कहां से लाके दूं। जैसे तैसे अपना पिंड छुड़ा करके आती है और रात्रि के समय एक अंधेरी कुआं में कूद करके अपने प्राण दे देती है। अब धुंधकारी को कोई रोक टोक करने वाला नहीं, क्योंकि माता पिता के देहांत के बाद गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के निकल गए, तो परम स्वतंत्र नाल सिर पर हो गए। धुंधकारी आजाद हो गया। अब धुंधकारी अपने घर में 5-5 बाजारू वैश्याओं को लेकर के आ जाता है। जब वजारू वैश्याओं को लेकर के आ गया तो कहते हैं कि वैश्या निर्धन है पुरुष को, वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राय, तजे पखेरु निफल तरु, अतित खाए चली जाए। वैश्या निर्धन पुरुष का त्याग कर देती है, उसे छोड़ देती है और
पराजित राजा को प्रजा छोड़ देती है। जिस वृक्ष में फल नहीं होते उस वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं और अतिथि प्रसाद पाने के बाद अतिथि का त्याग कर देता है। अब वो वैश्या धन की जब मांग करने लग गई तो धुंधकारी चोरियां करने लग गया, बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया। अब एक दिन धुंधकारी जाकर के राजा के यहाँ चोरी कर लिया, बहुत सारा धन लेकर के आया। जब बहुत सारा धन लेकर के आ गया तो वैश्याएं पूछती है कितना सारा धन आप कहां से लाए, कहां हाथ मारे हो? धुंधकारी कहता है राजा के यहाँ ही हाथ मार दिए, बड़ी आसान करनी है, कुछ दिन के लिए फुर्सत हो गए हैं। अब वैश्याओं की चिंता हो गई कि राजा खोजबीन करवाएगा, जब खोजबीन करवाएगा तो ये फंस जाएगा, ये फंस जाएगा तो हमारा ही पहले नाम लेगा, जब नाम हमारा ले लेगा तो राजा इसको तो मारेगा ही, हमें भी मार देगा, इसको तो मरना ही, हमें भी मरवा देगा। तो जो काम राजा को करना है वो काम हम खुद ही क्यों ना कर देंगे। अब एक दिन वैश्या जो है तो धुंधकारी को मदिरा पिला देती है और जब मदिरा खूब पिला दी तो लेट जाता है, सो जाता है। जब रात्रि में सो जाता है तो वैश्या उस खाट पर ही इस धुंधकारी को बांध देते हैं, बांध करके उसका गला दबाने लग जाती है, मारने लग जाती है। तो गला दबाने से भी उसकी मृत्यु नहीं होती। ईंधन का ज्यादा हो गया। जब इतने में भी उसकी मृत्यु नहीं हुई तो क्या करती है? फोकस को रक्तांगरस समूहाश्य तन मुखे ही विचिक्षुपः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। जब गला दबाने से धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई तो जलते हुए अंगारे लेकर के वैश्याएं धुंधकारी के मुंह में डाल देती है। बहुत हो गया। जब जलते हुए अंगारे मुख में डाल दी तो अग्नि ज्वालाति दुःखेन जानता क्या है? धुंधकारी का देहांत हो जाता, शरीर पूरा हो जाता। अब वो वैश्याएं धुंधकारी को आंगन में ही गाड़ करके चली जाती है। अब अकाल मृत्यु के कारण ये प्रीत बन जाता है, भयंकर प्रेत। भयंकर प्रेत बन गया तो सभी को सताने लग गया। जब सताने लग जाता है तो उस गांव के लोग जाकर के गोकर्ण जी महाराज को बताते हैं कि आपके भाई की ऐसी मृत्यु हो गई है। तब गोकर्ण जी महाराज माता पिता और अपने भाई का जाकर के गया जी में श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, उसके बाद घर आते हैं। जब घर आए तो देखते हैं रात्रि के समय की कोई आत्मा कभी भेड़ बन के आ जाता है, कभी बैल बन के आ जाता है, कहीं कुत्ता बन के आ जाता है, अनेक प्रकार के रूप धारण करके आ जाता है। तब गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं तुम कौन हो? जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो गोकर्ण जी महाराज अपने हाथ में जल लेते हैं और अभिमंत्रित करके छोड़ देते हैं उसके ऊपर। तब उस जीव में बोलने की सामर्थ्य आ जाती है, बोलता कहता है अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कहता भैया गोकर्ण मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ और मैं अपने कर्मों के द्वारा ही अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया, इसलिए आज मैं भयंकर प्रेत योनि में हूँ, बहुत कष्ट पा रहा हूँ। इसलिए भैया कृपा करिए और मेरी मुक्ति का कोई उपाय करिए। जब इस प्रकार से धुंधकारी कहता है तो गोकर्ण जी कहते हैं हमने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी कहता है कि भैया एक बार गया श्राद्ध नहीं 100 बार भी हमारे लिए गया श्राद्ध कर दोगे, तुम इतना महान पापी हो कि मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए आप कोई दूसरा उपाय कीजिए।
तो जब दूसरा उपाय के लिए कहा तो गोकर्ण जी कहते काम करो, अभी तुम जाओ, सुबह तुम्हारे कल्याण के विषय में सोचेंगे। गोकर्ण जी महाराज सो जाते हैं और प्रातः काल नित्य क्रिया करने के बाद संध्या वंदन करते हैं और सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। और सभी उत्तम नगर वासी को बुला लेते हैं, जितने भी विद्वान जन थे सबसे परामर्श करते हैं कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो। जब कोई जवाब नहीं दे पाया तो उसी समय सूर्य भगवान उदित हो रहे थे। तो गोकर्ण जी महाराज अपने तपबल से सूर्य भगवान को रोक देते हैं, पूछते हैं कृपा करके बताइए धुंधकारी का कल्याण कैसे हो। तब सूर्य भगवान बताते हैं कि आप भागवत जी का दिव्य आयोजन करिए, तब जाकर के धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा। तब गोकर्ण जी महाराज जो है तो एक उत्तम नगर के पंडित जी को यजमान बनाते हैं, भागवत प्रारंभ करते हैं। और जब भागवत प्रारंभ कर दिए तो धुंधकारी कथा श्रवण करने के लिए आता है। तो जब कथा श्रवण करने के लिए आता है तो वायु रूप में था। वायु रूप में होने के कारण वो एक स्थान पर रुक नहीं पा रहा था। और जब एक स्थान पर रुक नहीं पा रहा था तो वहां एक सप्त ग्रंथि वहां से गड़ा हुआ था, पड़ा था, तो उसी में आकर कुछ समाहित हो जाता है। 7 दिन तक कथा सुनता है। तो जब प्रथम दिन की कथा उसने सुनी तो प्रथम ग्रंथि फट जाती है, दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरी ग्रंथि फट जाती है, तीसरे दिन में तीसरी ग्रंथि, ऐसे करके 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट जाती है। फिर क्या होता है, दिव्य रूप धरो जात तुलसीदाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। धुंधकारी जो है दिव्य रूप धारण करके वहां प्रकट हो जाता है, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए है, मुकुट धारण किए हुए है, और कहता है भैया आप धन्य हैं। आप गोकर्ण जी से निवेदन करता है, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे प्रीत कलमश से मुक्त कर दिया। आपने मुझे भयंकर मुझे जो कष्ट प्राप्त हो रहा था उससे आपने मुक्ति दिलवा दी। धन्य भागवत जी, धन्य भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदम। धन्य भागवत की कथा और सप्ताह विधि की कहना ही क्या, इसको श्रवण करने से साक्षात भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। उसी समय सुंदर भगवान के पार्षद आते हैं विमान लेकर के, और धुंधकारी जी को विमान में जैसे बैठाने लगते हैं तो गोकर्ण जी प्रश्न कर देते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति सोतारो मम निर्मला आनि तान विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी महाराज प्रश्न कर देते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो बहुत सारे श्रोता विराजमान हैं और आप एक ही विमान लेकर के आए, ऐसा फल में भेद क्यों। तब गोकर्ण जी से भगवान के दूत कहते हैं कि गोकर्ण जी श्रवण तो सबने किया, कथा को सबने सुना, परंतु मनन किसी ने नहीं किया। मनन श्रवण का भेद होने के कारण सबके लिए विमान नहीं आया, क्योंकि कहा गया है अधड़म च हतम ज्ञानम प्रमादीन हतम श्रुतम असंदिग्धोपि हतो मंतो व्याघ्र चित्तो हतो जपः। अधड़म च हतम ज्ञानम का मतलब होता है जो ज्ञान आपके पास हो उस ज्ञान में आपको संदेह हो। संदेह मतलब यदि आपको कुछ जानकारी है और कोई कुछ और बता दिया तो आपको लगे नहीं मैं गलत हूं वो सही बोल रहा है, तो ऐसे ज्ञान का भी कोई लाभ नहीं है, ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अधड़म चाहतम ज्ञानम प्रमादीन हतम सुतम। और जैसे प्रमादीन हतम सुतम का मतलब जैसे यहाँ कथा तो हो रही है, आप सभी लोग बैठे हैं, आपका ध्यान हो कभी गाय भी लगाना है, अभी घर की सफाई भी करनी है, मन वहां जा रहा, बैठे तो यहाँ तन यहाँ पर मन वहां जा रहा है, तो ऐसे सुनने का भी कोई लाभ नहीं होता। संदिग्धोपि हतो मंत्रो, और आप जप कर रहे हो और उस मंत्र में आपको संदेह हो कि मंत्र कारगर होगा कि नहीं,
जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य से हम इस मंत्र को जप रहे हैं, उसका लाभ होगा कि नहीं होगा। यदि ऐसा संदेह हो गया तो मंत्र कारगर नहीं होगा, लाभ प्रदान नहीं करेगा। और व्याग चित्तो हतो जपा, यदि आप जप कर रहे हैं और जप करते हुए आप फोन चलाने लग जाए, बोलने लग जाए, माला रुक जाए, तो ऐसे जप का भी कोई लाभ नहीं होता। जब इस प्रकार से भगवान के पार्षद गोकर्ण जी को बताए और धुंधकारी जी को वैकुंठ धाम लेकर के चले गए, तब गोकर्ण जी महाराज पुनः सुंदर भागवत जी का दिव्य आयोजन करते हैं। और इस बार सभी उत्तम नगर के वासी सुंदर भगवान की कथा को श्रवण किए और इस बार सबके लिए विमान आया, सब श्री गोलोक धाम को पधार गए। बोल गोकर्ण जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब आगे सनकादिक जो है तो भागवत जी की विधि बता रहे हैं कि भागवत जी का आयोजन कब, कैसे और कहाँ करना चाहिए। तो बताते हैं कि पहले सुंदर मुहूर्त दिखवा लेना चाहिए और उसके बाद कि बढ़िया स्थान देखना चाहिए, पवित्र स्थल, और स्थान ऐसा हो कि वहां पर्याप्त लोग आकर के बैठ गए। उस समय के अनुसार प्रसार भी करवाना चाहिए, खूब प्रचार करवाना चाहिए, जिससे कथा का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले सके। और अब आगे व्यास का लक्षण बता रहे हैं कि व्यास कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। क्या कहते हैं? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता जो है विरक्त होना चाहिए, इंद्रियों के अधीन नहीं होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और शरीर से ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। आजकल तो कथा सब करने लग गए, हर लोग व्यासपीठ में बैठने की आकांक्षा रखते हैं कि हम भी बैठ जाएं, हम भी कथा कहें। और यदि कोई संत महापुरुष कह देते हैं कि इनको कहने का अधिकार नहीं है, सप्ताह परायण में कहने का अधिकार किसी को नहीं कि मंच लगा करके बैठ जाओ, अनुष्ठान के रूप में कोई नहीं कह सकता ऐसा, ब्राह्मण के अलावा। क्योंकि बताते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, कैसा होना चाहिए? विप्र होना चाहिए। और विरोध में किसी का नहीं कर रहा, आजकल माताएं भी जैसे कथा करती है, कन्याएं भी करती है, तो कहने का वैसे अनुष्ठान के रूप में अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे सबको लगभग पता ही होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ब्राह्मण का बालक भी होता है, यदि उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो गुरुकुल में उसको वेद नहीं पढ़ाया जाता है, गुरुकुल में उसको वेद नहीं पढ़ाया जाता। यहां सरकारी क्या कह रहे हैं? वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जब वेद पढ़ने के अधिकारी ही नहीं, जब वेद शास्त्रों का अध्ययन ही न होगा तो फिर कथा कहने के अधिकारी कहां होंगे? या कह रहे क्योंकि जब तक वेद शास्त्रों का बढ़िया अध्ययन ना हो तब तक कथा कहने का अधिकारी ब्राह्मण बालक भी नहीं है। और कैसा होना चाहिए? दृष्टांत कुशलो धीरो, अपनी बात को दृष्टांत के माध्यम से समझा लेने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और एक धर्म में रहने वाला हो, ये नहीं कि धर्म परिवर्तन कर ले, फिर आ जाए इसमें, फिर उस धर्म में जाए, ऐसे वक्ता से कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। और विशेष बात यह है कि वक्ता और श्रोता कथा के पूर्व दिवस में ही क्षौर कर्म करवा ले, इसके मध्य में क्षौर कर्म संस्कार न करवाए। और नित्य बढ़िया श्री गौरी गणेश भगवान का सर्वे आवाहित देवी देवता जो होते हैं, सभी देवी देवता को बढ़िया पूजन करें, प्रार्थना करें और उनसे केवल एक ही प्रार्थना करें, निवेदन करें, प्रभु संसार सागरे मगनम दीनम मां करुणा निधे
कर्म मोह गृहीतांगम मामोधर भवानवा। भगवान से प्रार्थना करें, हे करुणा निधान, हे भक्तवत्सल, मैं संसार के मोह में दलदल में फंसता जा रहा हूं। प्रभु आप कृपा करके हमें बचा सकते हैं, इसलिए आप दया कीजिए, करुणा कीजिए और इस संसार से हमें बचाइए, अपनी माया से हमें बचाइए। और बताते हैं कि भक्ता और श्रोता में यदि सामर्थ्य हो तो 7 दिन तक उपवास करें। यदि उपवास करने की सामर्थ्यता ना हो तो दूध घी पी करके रह सकता। यदि इतने में भी सामर्थ्यता ना हो, एक टाइम का भोजन कर ले। और यदि इतने में भी बाधा पहुंच रहा हो तो भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। यदि उपवास करने से कथा में विघ्न होता है तो बढ़िया दोनों टाइम भोजन पाए, बस भगवान की कथा को श्रवण करें। ऐसा नहीं कि आप उपवास तो कर रहा है और कथा में बैठा है, सोचिए कथा बंद हो जाए, बड़ी भूख लगी है, बैठा तो यहाँ पर चित्त भोजन में हो, तो ऐसे कथा श्रवण करने से मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए उपवास से अच्छा है, यदि विघ्न होता है उपवास करने से तो कथा में भोजन कर ले, भोजन करना ही उत्तम है। और बता रहे हैं कि भागवत जी सुनकर के क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तो बताते हैं दरिद्र क्षय रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान। कोई दरिद्र हो, कोई क्षय रोगी हो, जिसकी संतान ना होती हो, जिसकी संतान होकर के मृत्यु को प्राप्त कर जाती हो, जिसकी एक संतान ही होकर के रुक जाती हो, और किसी भी प्रकार का कष्ट हो, यदि किसी कामना से कोई जीव भगवान की कथा को श्रवण करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। ऐसे सुंदर भागवत जी की महिमा गाई जा रही थी। उसी समय व्यास आत्मा श्री सुखदेव जी महाराज आ जाते हैं। सुंदर भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए, भागवत जी के श्लोकों को गुनगुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज भी सुंदर कुछ भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं और फिर वहां सुंदर कीर्तन होता है। धारी तरल गतितया चोर्धवः कंसधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशलतया राकाशार्जुनो इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तनेते कुमारा यत्ताग्रे भाववत्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। सुंदर कीर्तन होता है। प्रहलाद जी जो महाराज हैं वो ताली बजा रहे हैं, अर्जुन जी बढ़िया आलाप कर रहे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज सबसे आगे खड़े होकर के सुंदर भगवान की लीलाओं का अभिनय कर रहे हैं। सभी कीर्तन में मग्न हैं। तो आइए, जब सब यहाँ मग्न हैं तो हम लोग भी कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर कीर्तन होता है ऐसे। अब आगे हम आप सभी लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वीन् सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ पर वेद व्यास महाराज जी जो है तो सत्यम परम धीमहि कह के भगवान की प्रार्थना करते हैं। अभी तो ये ग्रंथ जो है तो श्री कृष्ण का है, ज्यादा चर्चा श्री ठाकुर जी की है, तो यह व्यास जी को कृष्णम परम धीमहि कहना चाहिए था, परंतु ठाकुर जी कृष्णम परम धीमहि नहीं कहते हैं। व्यास जी क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि। व्यास जी मन में विचार करते हैं, यदि मैं कृष्णम परम धीमहि कह दूंगा या रामम परम धीमहि कह दूंगा या शिवम परम धीमहि कह दूंगा, तो जो जैसे कृष्णम परम धीमहि यदि कह देते तो जो राम भक्त है कहते कृष्ण भक्तों का ग्रंथ हम क्यों श्रवण करें। रामम परम धीमहि कह देते तो कृष्ण वाले कह देते ये तो राम जी के भक्तों का ग्रंथ हम क्यों श्रवण करें। इसलिए व्यास जी जो है तो सत्यम परम धीमहि बोले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म वाला हो किसी भी रूप में अपने इष्ट की उपासना करे वास्तव में सत्य की उपासना करता है। इसलिए सत्य कह करके बोले क्योंकि हर व्यक्ति इस ग्रंथ को श्रवण कर सके। क्योंकि यदि चोर भी होता है, यदि चोरी करता है, यदि दो लोग मिलकर चोरी किए तो यही कहेंगे कि सत्य सत्य बताना तुमने कितना चोरी किया। तो सत्य को हर व्यक्ति मानता, इसलिए व्यास जी सत्यम परम धीमहि कह के भगवान की वंदना करते हैं। ये वही परमात्मा है जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार भी करते हैं। भगवान जो है तो संसार में होते हुए भी संसार से अलग रहते हैं। मृत तृष्णा का भाव जैसे ही जल में स्थल में जल का आभास हो जाता है सूर्य के किरण के कारण, उसी प्रकार इस संसार भी जो है असत्य है। सत्य कौन है? भगवान। फिर भी जो भगवान की माया है वो असत्य को सत्य के रूप में प्रतीत करवा देती है। भगवान की ऐसी कथा कि मुह्यन्ति सूर्य, जो भगवान की कथा को श्रवण कर लेता है तो बड़े बड़े विद्वान जन भी भगवान की कथा को श्रवण करके मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति सूर्य, भगवान को वही जान पाता है जिसको भगवान अपनी ओर से जनवा दे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। एक तो भगवान को कोई जानता नहीं, जब भगवान किसी को अपनी ओर से जनवा दे तो भगवान को जान करके भगवान का ही हो जाता है, भगवान के समर्पित हो जाता है। प्यारे ये संसार जो है सार है, संसर्जित संसारा, क्षण क्षण इस संसार नाश की ओर अग्रसर हो रहा है, विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। केवल सत्य यदि कुछ है तो भगवान ही है। और ये भागवत जी का जो एक ग्रंथ है, भागवत जो ग्रंथ है ये मात्सर दोष से रहित है, महापुरुषों की पावन कथा कही गई है। और आगे बताते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम
पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। यह बता रहे हैं कि ये जो भागवत है तो पका हुआ फल है। भागवत जी के सामने जो भी इच्छा हो प्रकट कर दो, भागवत जी प्रदान कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो किसी ने कहा यदि पका हुआ फल है तो ऊपर से गिरा होगा तो फट गया होगा। तो बताते हैं ऊपर से ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं आ गया, ये शाखा प्रतिशाखा होते हुए आया। पहले ये नारायण रूपी शाखा से जब टपका तो ब्रह्मा रूपी शाखा में आकर के लटक जाता है। अरे ब्रह्मा रूपी शाखा से टपका तो नारद रूपी शाखा में लटका, नारद रूपी शाखा से जब टपका तो व्यास रूपी शाखा में आके लटका, और जब व्यास रूपी शाखा से टपका तो सुखदेव रूपी शाखा में आके लटका। यहाँ सुखदेव तो सबको मालूम है कि जो सुआ होता है, जो तोता होता है, तो जिस फल में वो अपना मुख लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है। अथवा ये माना जाए कि जो फल मीठा होता है सुआ उसी में अपना मुख लगाता है। जो भागवत है तो सुखदेव जी के मुख से प्रवाहित की गई है। सुखदेव रूपी जब शाखा से टपका तो परीक्षित रूपी शाखा में अटका। सुखदेव जी सबको, परीक्षित जी को माध्यम बना करके सबको बांट देते, वितरण कर देते हैं। भागवत जी की ऐसी कथा है। तो किसी ने कहा इसकी श्रवण की कोई अवधि होगी, कितना श्रवण करना चाहिए? तो कहते इसकी कोई अवधि नहीं, इतना श्रवण करो, इतना श्रवण करो कि डुबा दो अपने आप को, लय कर दो। हर चीज की अवधि होती है, कितना करना है। परंतु भगवान की कथा के लिए ऐसे कहते हैं कि इतना सुनो, इतना सुनो, इसकी कोई सीमा नहीं, जितना सुन सको उतना ही कम है। और एक बात सत्य है कि जितनी बार कथा सुनो, यदि मन से व्यक्ति श्रवण करता है तो भगवान की कथा के प्रति उसका चित्त अपने आप आकर्षित हो जाता है। और कथा में हर एक बार नई नई चीजें मिलती है श्रवण करने के लिए, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब आगे जी सूत जी महाराज जो है तो नैमिषारण्य की भूमि पर विराजमान है। सौनक जी 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न करते हैं। कहते हैं गुरुदेव किम श्रेयः शास्त्रसारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म कीवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। सौनक जी प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव शास्त्रों में कई बातें बताई गई हैं और जीव के पास इतना समय नहीं होता है, तो आप ऐसा कोई शास्त्रों का सार बताइए जिसको श्रवण कर ले और जीव का कल्याण हो जाए। और मैंने सुना है भगवान अजन्मा है, तो भगवान फिर जन्म क्यों लिए? और यदि भगवान जन्म लिए तो कितने अवतार लिए? और फिर भगवान अवतार लिए तो अवतार में आकर के क्या क्या लीला की? और फिर जब भगवान लीला करके चले जाते हैं अपने धाम को तो धर्म किसकी शरण में जाता है? जब इस प्रकार से सौनक जी पूछते हैं तो श्री सूत जी महाराज सर्वप्रथम अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं, गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परे बंधुओं, क्योंकि गुरु की कृपा जिसके जीवन में हो जाएगी उसका जीवन भवसागर से अपने आप ही पार हो जाता है। स्तुति करते हैं यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तम व्यास सोनमुपयामि गुरुं मुनीनां। श्री सूत जी महाराज जो है तो सुंदर
गुरुदेव की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हमने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मेरे सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। करे मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हरि बोल। जय हो। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बताते हैं अब आगे श्री सूत जी महाराज गुरुदेव की वंदना करने के बाद कहते हैं कि जो जीव भगवान की कथा को श्रवण करता है और भगवान की कथा को सुनने के बाद यदि भगवान के चरणों में उसका प्रेम नहीं हो रहा, अनुराग नहीं हो रहा, तो फिर ये सब केवल परिश्रम मात्र रह जाता है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है तो उसका जीवन ऐसे है जैसे बहुत व्यंजन बना दिया जाए और उसमें नमक न डाला जाए। बढ़िया व्यंजन बना दिया गया और यदि उसमें नमक नहीं डाला गया तो व्यंजन किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से जीवन बहुत बढ़िया हो परंतु उसमें यदि भक्ति ना हो तो जीवन व्यर्थ है। इसलिए भगवान के चरणों में अनुराग होना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। जो भगवान की कथा को श्रवण करता है तो कथा से जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब जो ग्रंथि बनी है इनकी ये सब दूर हो जाती है, हट जाती है। और जब हट जाती है तो क्या होता है? सब में भगवान का ही दर्शन होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना की भाव हो जाता है, भावना हो जाती है। सब में भगवान का ही दर्शन होता है, वेद में, योग में, क्रिया में, हर जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। अब आगे श्री सूत जी महाराज जो है तो भगवान के 24 अवतारों के विषय में बताते हैं कि भगवान का पहला अवतार सनकादिक अवतार हुआ, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा वाराह अवतार, तीसरा देवर्षि नारद अवतार, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल अवतार, छठवां दत्तात्रेय अवतार, सतवां यज्ञावतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार होता है, कच्छप अवतार, धर्मोत्तरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास जी अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्णावतार, बुद्धावतार, कल्कि अवतार, हंस अवतार और हैग्रीव अवतार। इस प्रकार से अवतारों को बताते हैं कि भगवान के 24 अवतार होते हैं। और भगवान कितने अवतारों में कोई कला अवतार, कोई पूर्ण अवतार, कोई आवेश अवतार होता है, परंतु दो ही अवतार जो है तो पूर्ण अवतार माने जाते हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। भगवान इन्हीं रूपों में हर युग में आकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। अब आगे श्री सूत जी महाराज भागवत जी की रचना के विषय में बताते हैं कि भागवत जी की रचना कैसे होती है और श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। तो बताते हैं कि व्यास जी खिन्न मन होकर के एक दिन बैठे थे। तो जब खिन्न मन होकर के बैठे थे तो नारद जी आते हैं। नारद जी को देख करके व्यास जी प्रणाम करते हैं। व्यास जी से पूछते हैं नारद जी कि व्यास जी, आपने जिन शास्त्रों ग्रंथों की रचना की है उससे जीवों का कल्याण बढ़िया हो रहा है ना। तो व्यास जी कहते हैं कि पता नहीं गुरुदेव, हमसे कहाँ क्या कमी रह गई। जितनी मात्रा में जीवों का कल्याण होना चाहिए उतनी मात्रा में जीवों का कल्याण नहीं हो पा रहा। तब जो नारद जी महाराज हैं तो कहते हैं कि व्यास जी, आपने सभी ग्रंथों को तो रचा परंतु भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की कथा को नहीं लिखी, जिससे लोगों के हृदय में ज्यादा भक्ति बढ़ेगी। क्योंकि भागवत की कथा है, भगवान की एक कथा ऐसी है कि जो वैरागी को भी अनुरागी बना देती है।
क्योंकि श्री सुखदेव जी जैसे महान वैरागी, सुखदेव जी महान वैरागी हैं। तो उनका जब जन्म हुआ था तो उनका जन्म कैसे हुआ? तो सुखदेव जी के यदि जन्म की कथा को श्रवण करना है तो पहले हमें अमर कथा में प्रवेश करना होगा। तो बताते हैं कि एक बार भगवान की प्रेरणा से श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत में भ्रमण करते हुए जाते हैं। माता को प्रणाम की माता पार्वती नारद जी का स्वागत करती है। स्वागत करने के बाद नारद जी पूछते हैं, माता जी बाबा नहीं दिख रहे कैलाश में, कहां गए? तो माता जी कहते हैं कि नारद जी आप भी जानते हैं कि बाबा का एक नाम आशुतोष है, भोले भाले तो है, कोई भक्त बुलाता है तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं कृपा करने के लिए। तो नारद जी कहते अच्छा आपको बता करके नहीं गए, कहां गए? तो माता जी कहती है कि नहीं बता के तो नहीं गए। तो नारद जी कहते अच्छा आपसे भी बातें छुपा लेते हैं। तो माता जी कहते नहीं नारद जी ऐसी कोई बात नहीं, भगवान हमसे अपने भजन तक की बातें बता देते हैं, जबकि भजन की बातें नहीं बताई जाती। तो नारद जी भगवान हमसे कोई बातें नहीं छुपाते। तो नारद जी कहते अच्छा माता जी ये बताइए, यदि आपसे बातें नहीं छुपाए तो आप कोई बताए कि जो बाबा के गले में मुंडों की माला हो किसकी माला है, बताइए यदि आपको बताए हो तो। अब माता सोचती कि हाँ बताए तो नहीं है। बस इतना कह करके नारद जी कहते माता जी प्रणाम, बाकी हम चलते हैं, आप देखिएगा। अब माता जी क्रोध में आ जाती है, क्रोध में बैठे नारद जी आग लगा करके चले गए। अब बाबा आते हैं, बाबा आकर के देखते हैं कि माता नाराज बैठी है, तो कहते हैं गणों से अपने पूछते हैं कि तुम्हारी माता नाराज क्यों है? तो गण बताते हैं पता नहीं प्रभु, नारद जी तो आए थे और माता जी में और नारद जी में कुछ बातें हुई और तब से माता जी नाराज है। तब बाबा समझ जाते हैं कि सब नारद जी की चाल है, नारद जी आग लगा करके यहाँ से गए। नारद का अर्थ का आपको बता दें कि नारद का अर्थ जो चुगली करने वाला होता है उसको नारद नहीं कहते, अपने हाथ उसी को नारद कहते हैं कि जो चुगली करता है वही नारद है। नारद का अर्थ होता है नारद है कि नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती वही नारद है। अब वैसे चाहे बदनाम किसी को कर दो, क्योंकि कहते हैं ना कि बदनाम करने के कितने आसान तरीके होते हैं, कि बदनाम करने के कितने आसान तरीके होते हैं। सुनते हैं लोग छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। तो चाहे बदनाम किसी को कर दो। तो अब बाबा समझ गए कि नारद जी का ही कमाल है। अब बाबा माता जी के पास जाते, कहते देवी क्यों नाराज हो? माता जी कहते दूर चलिए हमसे। तो बाबा कहते अरे देवी बताओ तो नाराज क्यों हो? तो माता जी कहते आपसे मुझे बातें नहीं करनी, आपसे मैं बात नहीं करूंगी। अब बाबा बेचारे कह रहे देवी बताओ तो क्यों नाराज हो? तब माता जी कहते कि आप मुझसे बातें छिपाते। तो बाबा कहते देवी आज तक मैंने आपसे कोई बात नहीं छिपाई, यहाँ तक कि आपको तो मैं भजन की भी बातें बता देता हूँ। तो माता जी कहती अच्छा यदि नहीं छुपाते तो आप बताइए आपकी जो मुंडों की माला डली है वो किसकी माला है? तो बाबा कहते हैं कि देवी ये जो मुंडों की माला है तो आपकी ही तो है। तब माता जी कहती अच्छा मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ और आप कह रहे मेरे मुंडों की माला पहने हैं, कितना झूठ बोल लेते, बहुत अच्छा झूठ बोल देते हैं आप। तब बाबा कहते नहीं देवी जब तुम शरीर धारण करती हो, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुमसे मैं इतना प्रेम करता हूँ कि प्रेम करने के कारण मैं तुम्हारे मुंडों की माला बना करके मैं पहन लेता हूँ। जब तुम सती रूप में आती हो और अपने
पिता के यहाँ जा करके शरीर त्याग देते हो, तो तुम्हारी आदि के कारण जितने तुम्हारे जन्म हुए बात तो सही उन सब मुंडों को मैं निकालता अगर उसका माला बना करके पहन लिया। पास में थोड़ा तो माता कहती अच्छा प्रभु ये भी मैं मान ली, तो ये बताइए मैं इतनी बार मरी और आप एक बार भी नहीं मरे, आपने कौन सी अमर बूटी पी रखी है? तो बाबा कहते हैं हाँ देवी मैं अमर कथा सुना हूं इसलिए मैं अमर हूं। माता जी कहते हैं मुझे भी अमर कथा सुनना है। अब जूम गई एक पीछे तो बाबा कहते हैं देवी ऐसे हर जगह अमर कथा नहीं सुनाई जाती, एकांत में चलो। तब बाबा जो है तो माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले जाते हैं, वहां जाकर के डमरू बजाते हैं, जोर से डमरू बजाते हैं तो वहां जितने पक्षी जीव जंतु थे सब भाग जाते हैं। वहां एक सुकली का एक अंडा था, तोते का अंडा था और कुछ नहीं तो वहां सब भाग गए थे जितने जीव जंतु थे। लाइटिंग काली होने लगी। वहां भोले बाबा बढ़िया बेट बच्चे के नीचे आसन लगाते हैं और कथा प्रारंभ करने से पूर्व कहते हैं देवी बीच बीच में तुम हूं करते रहना, क्योंकि जिससे मुझे पता चले कि आप कथा श्रवण कर रही हो। कान बढ़ाओ थोड़ी। बाकी मैं आंख बंद करके ध्यान पूर्वक बढ़िया भगवान की कथा को कहूंगा। माता ने कहा ठीक है। अब माता पार्वती बढ़िया कथा सुनी, बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे। जब चौथे दिन की कथा आती है तो नंदोत्सव में माता जी ध्यान समाधि के द्वारा नंद भवन पहुंच जाते हैं। अब वहां नंदोत्सव में सम्मिलित हो जाती है। 7 दिन की कथा हो गई। अब माता जी केवल 4 दिन की कथा श्रवण की। जब 7 दिन की कथा हुई तो बाबा जोर से बोलते हैं बोल वृंदावन हरिलाल की जय हो। अब माता जी की समाधि खुलती है। कहते हाँ प्रभु अब क्या हुआ? रुक गए। रुक ले तो बाबा कहते हैं अब क्या हुआ? पूरा तो हो गया जो होना था। तो माता जी कहती पूरा हो गया, मैं तो केवल जन्मोत्सव तक की कथा श्रवण की। तो बाबा कहते हैं जब आप नंदोत्सव तक की कथा सुनी तो आप के बाद ये हूं कौन कर रहा था, उकारी कौन भर रहा था? तो जो सुख सावक का जो अंडा था वहां सुख का, तो कथा के कारण पुष्ट हो गया था, उससे सुख सावक हो गया। तो वही सोचा कि यदि माता जी वो नहीं करेंगे तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए वो बाबा कथा सुनाते जाते तो बीच बीच में वही हो करते जाता। अब बाबा चारों तरफ देखे कि कौन कथा सुना है मेरी चोरी से। देखे कि सुख सावक है तो बाबा क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आकर के अपना त्रिशूल उठाते हैं, मारने के दौड़ पड़ते हैं तो सुख सावक जो वहां से भाग जाता है। वहां से भागते भागते व्यास जी के आश्रम आता। व्यास जी की पत्नी जो अद्रिका देवी है वो भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। हे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते, अर्घ दे रही है। और उसके बाद अद्रिका देवी को जमुहाई आती है तो मुख के माध्यम से वो सुख सावक उदर में चला जाता है। अब उधर में चला गया। भोले बाबा आए त्रिशूल लेकर के कहते निकालो, बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो। व्यास जी बाहर आते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं, कहते हैं किसको बाहर निकालो? तो बाबा कहते हैं अरे व्यास जी आपके घर में एक चोर घुस गया है। तो व्यास जी मुस्कुराते कहते हैं आपके पास है ये क्या कि चोरी हो गया आपका? आप जंगल में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसने मेरी अमर कथा की चोरी की है, उसको निकालो, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। तब व्यास जी मुस्कुराते और कहते हैं प्रभु आज मैं समझ गया आप सचमुच में भोले हैं, क्योंकि जो हमारे कथा को श्रवण किया हो क्या मरेगा? तब भोले बाबा कहते हैं हाँ ये तो मैं भूल गया था। यहां से भी एक बात सिद्ध होती है, जब क्रोध होता है तो अपनी मति फिर काम नहीं करती है। जो बुद्धि विवेक होता है उतनी समय काम नहीं करता है। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, जब भी जीवन में क्रोध आवे तो मौन धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही ऐसा है
कि गलत शब्दों को निकाल देता है। वाणी का आघात बहुत ज्यादा लगता है। कोई मार दे तो कम लगता है, और यदि बुरा कह दे तो बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि हृदय से आवाज निकलती है, इसलिए जाकर के हृदय को छूती है। वाणी चाहे तो किसी को मिठाई खिलवा दे, और वाणी चाहे तो किसी को मार खिलवा दे। अब भोले बाबा चले जाते हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज जो है 12 वर्ष तक अद्रिका देवी जी के गर्भ में रहे। उसके बाद व्यास जी निवेदन करते हैं कि हे बालक, हे पुत्र, आप बाहर आ जाओ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक भगवान नारायण स्वयं आकर के वचन देंगे मुझे कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। यदि भगवान ऐसा आके कह दे कि मेरी माया आपको नहीं घेरेगी, तभी मैं जन्म लूंगा, तभी मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। तब श्री व्यास जी भगवान नारायण से निवेदन करते हैं। तब व्यास जी आकर के वचन देते हैं श्री सुखदेव जी को कि आप बाहर आ जाओ, मेरी माया का असर आपके ऊपर नहीं होगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष की अवस्था में जन्म लेते हैं, और 4 वर्ष की अवस्था और धारण करके 16 वर्ष के जब हो जाते हैं तो वन की ओर चल देते हैं। जब वन की ओर जाते हैं तो एक सरोवर मिलता है। उस सरोवर में देवताओं की स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब स्नान कर रही थी तो वहां सुखदेव जी निकल के जाते हैं, तो उनको वो जो स्त्रियां हैं निरपट स्नान कर रही थी, तो उनको लज्जा नहीं आती, उनको शर्म नहीं आती। परंतु जैसे व्यास उनके पास पहुंचते हैं तो तुरंत स्त्रियां अपने वस्त्रों को धारण करने लग जाती हैं। तो व्यास जी कहते हैं, देवियों, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अभी मेरा जवान वाला तुम्हारे सामने से निकला तो तुम्हें लज्जा नहीं है, और मुझे वृद्ध को देख करके तुम्हें लज्जा आ गई, इसका कारण क्या है? तब वो स्त्रियां कहती है कि व्यास जी, बढ़िया क्वालिटी दे, आपके पुत्र की जो दृष्टि है सब में भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनके दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, परंतु आपको स्त्री और पुरुष का ज्ञान है। आपके बालक की जो दृष्टि है सब में परमात्मा का ही दर्शन करते हैं, इसलिए उनको देख करके हम लोगों को लज्जा नहीं आई। अब व्यास जी वहीं से लौट करके आ जाते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, वन की ओर चले गए। कैमरा का उधर देना है। तो यहाँ जब व्यास जी महाराज उदास बैठे थे तो नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं कि आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, जिससे लोगों का ज्यादा कल्याण होगा। तब व्यास जी महाराज नृत्य किया करके एक दिन गणेश जी का आह्वान करते हैं और कथा बोलते जा रहे हैं, और व्यास जी लिखते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। व्यास जी बोलते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। ऐसे करके 18,000 श्लोकों से समन्वित सुंदर भागवत जी की रचना हो जाती है। ये परमहंसों की संहिता है। इसको अध्ययन करने के लिए परमहंस ही कोई चाहिए, तो ऐसे परमहंस केवल सुखदेव जी हैं। तब वो आए कैसे? क्योंकि वो तो वहां समाधि में बैठे हैं। तब आए कैसे? तो व्यास जी अपने शिष्यों को भेजते हैं, उनको 2-4 श्लोक याद करवा करके। व्यास जी के शिष्य जो है तो समझा लेने के लिए जाते हैं, और व्यास जी के जो शिष्य है तो सुखदेव जी के सामने कहते हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं, वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुदेह पूरयन् गोप वृन्दैर् वृंदारण्यम सपद रमणो प्राविशद गीत कीर्ति। बता रहे हैं कि सुंदर भगवान मयूर का पृष्ठ धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, नटवर राज की तरह बढ़िया खड़े हैं, कानों में कनेर के पुष्प धारण किए हुए हैं, उनका पीतांबर जैसे बिजली हो ऐसे चमक रहा है, वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं।
सुंदर स्वरूपों का वर्णन करते हैं तो सुखदेव जी सोचते हैं कितना सुंदर स्वरूप। उनकी समाधि टूटती तो है। सुखदेव जी सोचते हैं यदि कोई रूपवान हो अच्छा, उससे मिलने जाओ तो उसको अपने रूप का अभिमान हो। मान लो मैं उनसे मिलने जाऊं और वो मुझसे मिलने के लिए इनकार कर दे तो फिर तो हमें बाद में ये लगेगा कि इनसे मिलने हम क्यों गए भजन छोड़ करके। तो पहले तो समाधि टूटी, फिर समाधि में बैठ जाते हैं सुखदेव जी। तब व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक कहा, दयालुता का वर्णन किया उन्होंने। क्या कहा? अहो वकीयं तनिकाल कूटम जिघान से आपयदपि साध्वे लेभे गतिं धातु चितां ततोन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कह रहे अहो वकीयं तनिकाल कूटम, अहो वकी वो पूतना जो भगवान को अपने स्तरों में कालकूट नामक विष लगा करके आई थी भगवान को मारने की इच्छा से, परंतु परमात्मा कितना कृपालु है, कितना दयालु है कि उस पूतना को भी अपने मां की गति प्रदान कर दे। अरे जो गति यशोदा को देनी है, देवकी को देनी थी, वो गति पूतना को पहले ही उन्होंने प्रदान कर दी। कितनी दयालु भगवान है। अस स्वभाव कहो सुनहु न देखो भगवान के जैसा दयालु स्वभाव केवल भगवान का ही है। भगवान से ज्यादा दयालु संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार से जब भगवान की दयालुता का वर्णन करते हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट जाती है। समाधि टूटने के बाद सुखदेव जी पूछते हैं कि आप लोगों ने किससे कथा श्रवण की, ये सुंदर सुंदर श्लोक आप कहां से पाए? तब व्यास जी के शिष्य बताते हैं कि ऐसे तो श्लोक हमारे पास दो चार हैं, परंतु हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। यदि आपको ज्यादा चाहिए तो आप चले जाइए गुरुदेव के पास। तब व्यास जी जो है तो उनके पास सुखदेव जी आते हैं, सुंदर भागवत जी का अध्ययन करते हैं। समय ज्यादा हो रहा है तो यदि आप लोगों की इच्छा हो कि और कथा हो तो कथा कहता रहूं, यदि टाइम जाने की इच्छा हो तो जा सकते हैं, क्योंकि कथा चलती रहेगी तो 4 घंटे कोई दिक्कत नहीं है। अभी बैठ सकते हैं आप लोग? अच्छा, बैठने की सामर्थ्य नहीं है तो चलिए, यही आज भागवत जी की रचना हो गई, सुखदेव जी अध्ययन कर लिए हैं। अब कल ये जानकारी हम लोग लेंगे कि परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा था, परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज कैसे कथा श्रवण करवाए थे, परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, ये सारी कथाएं कल हम लोग श्रवण करेंगे। तो अब कथा के प्रारंभ में भी भगवान नाम संकीर्तन और कथा के विश्राम होते हुए भी भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे, उसके बाद आरती में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। ओ सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए,
राधे श्याम गाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यही कथा का आज विश्राम, क्योंकि समय का अभाव। आप सभी से करवत प्रार्थना कि आप सभी लोग थोड़ी समय को ध्यान दिया करिए। कल से 2 बजे से कथा चालू होगी, 6 बजे तक ही चलेगी, क्योंकि कथा फिर जब कहो तो कथा में आनंद आता, तो कथा बंद करने की इच्छा नहीं होती। अब समय नहीं होता इसलिए बंद करना पड़ता है। निवेदन ये है आप लोग समय निकाल करके, क्योंकि काम तो हमेशा बना रहेगा, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, तो प्यारे इसीलिए कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम करो श्री राम से। जीवन में व्यस्तता तो बनी ही रहती है, पर कथा कभी कभार आती है जीवन में, इसलिए निवेदन है कि आप सभी लोग को आया ही करिए, साथ में अपने पड़ोसी को भी लेकर के आया करिए। चलिए यहीं से वाणी को विश्राम। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालाकरालमत्युग्रामशेषासुरसूदनौ त्रिशूलौ पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। हरिः ॐ रात्रे पार्थिव राजाः ते दोरपराहि धामाहि दिवाः साराक्षियुरिहते वेदिष्ठा स आत्मवेखां वर्तते तमाः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि रस कराने वाला है, हरि रस कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मोहन से मिलाने वाला है, मोहन से मिलाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। यही प्रभु